शरह सुदूर बिअहवालिल मौत वल क़ुबूर में हजरत अनस की ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ता जब कहता है ना कि ऐ गहरी कब्र वाले, ये तेरे घर वालों ने तुझे हदिया भेजा, तोहफा, इसे वसूल कर। वो कब्र वाला, उसकी रूह जब वो सारा सवाब वसूल करती है तो उसको इतनी राहत मिलती है, इतनी खुशी होती है। किसी शख्स को दुनिया का मालो मता मिल जाए, जितनी खुशी उसको होती है उससे कहीं ज्यादा कब्र वाले को खुशी उस वक्त होती है जब उसके घर वाले उसे तोहफा भेजते हैं। हदीस शरीफ का आखिरी हिस्सा बड़ा प्यारा है। मैं अपने तमाम बेटों, नौजवानों, बुजुर्गों की तवज्जो चाहता हूं। आखिरी हिस्सा हदीस का बड़ा प्यारा है। वो कब्र वाला जो है ना, वो सवाब जब वसूल करता है, दूसरी कब्र वालों को, कब्रिस्तान वालों की रूहों को कहता है, ये देखो मेरे घर वालों ने तोहफा भेजा है। मेरे घर वालों ने इतने कुरान मजीद तिलावत करके सवाब भेजे, इतनी सूरतें पढ़ के, इतना दुरूद शरीफ पढ़ के, इतना सदका व खैरात करके, इतनी दुआएं करके मुझे सवाब भेजा है। तो जिनके घर वाले सवाब पहुंचाते रहते हैं ना, वो कहते हैं अगर तेरे घर वालों ने सवाब भेजा है ना तोहफा, तो हमारे घर वाले भी भेजते रहते हैं, हमें भी मिलता रहता है तोहफा। हदीस शरीफ में है, उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ना कोई दुआ करने वाला, ना उनके लिए कोई सदका खैरात करने वाला, ना उनके लिए कोई पढ़ाई करने। हदीस शरीफ में वो कफे अफसोस मलते हैं, वो कहते हैं हाय काश मेरे पीछे भी कोई औलाद ऐसी अच्छी होती जो मेरे मरने के बाद याद करती, दुआओं में याद करती, सदका व खैरात में याद करती, पढ़ाई करके मुझे याद करती। काश मेरे पीछे भी ऐसी औलाद होती जैसे इनकी औलाद है कि मरने के बाद माँ बाप को याद भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, नेकियों का तोहफा भी पहुंचाते हैं।